अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो पिछले टेंस में हमने सीखा कि वर्ब का इस्तेमाल किस तरह से होता है, सब्जेक्ट की अरेंजमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट क्या है। इसी तरह से आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी हम सेंटेंस फॉर्मेशन सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें कोई वर्ब, कोई एक्शन, कोई एक्टिविटी ज़माना हाल में की जा रही हो। मिसाल के तौर पर उर्दू में वो खेल रहा है, वो खेल रहे हैं, वो खेल रही है। तो इसको हम कहेंगे आइडेंटिफिकेशन इन उर्दू। कोई भी सेंटेंस उर्दू में रहा है, रही है, रही है पर खत्म हो रहा हो तो वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। तो इस टेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को इस्तेमाल करेंगे और इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होंगे। तो अभी हम बात करेंगे कि इज, एम, आर का इस्तेमाल किस तरह से हमने करना है। उसके बाद मेन वर्ब इस्तेमाल होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, आईएनजी का इजाफा होगा और लास्ट पे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हम करेंगे। इस फार्मूला के तहत इस फिक्रे का तर्जमा हम करते हैं, ही इज प्लेइंग। अब देखें, ये सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। अगर हम लिख दें क्रिकेट, तो क्रिकेट यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसी तरह से हमने इस सेंटेंस की नेगेशन बनानी हो, नेगेटिव फिक्रा बनाना हो, तो आपको मालूम है कि हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का इजाफा करते हैं। तो ये बन जाएगा ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इसी तरह से इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। तो ये बन जाएगा इज ही प्लेइंग क्रिकेट। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव फिक्रे, नेगेटिव फिक्रे और इंट्रोगेटिव फिक्रे बनाए। इसी तरह से हम इसके डबल इंट्रो बना सकते हैं डब्ल्यू फैमिली वाले वर्ड्स इस्तेमाल करके। डब्ल्यू फैमिली वाले वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं डब्ल्यू से स्टार्ट हो। मिसाल के तौर पर व्हाट, वेयर, हु, होम, हुज, विच, वाई, ये 8 वर्ड्स बनते हैं। इनमें से कोई भी वर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाई इज ही प्लेइंग क्रिकेट। याद रहे कि इंट्रोगेशन मार्क्स आपने लाजमी पुट करना है। सिंपल सेंटेंस में या नेगेटिव सेंटेंस में हम सिर्फ फुल स्टॉप पुट करेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम मार्क ऑफ इंट्रोगेशन इंस्टेड ऑफ फुल स्टॉप पुट करेंगे। तो ये तो दोस्तों हो गई ट्रांसलेशन। इस टेंस की आपने ट्रांसलेशन कैसे करनी है। अब हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में कि हेल्पिंग वर्ब हमने कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे पता चलेगा कि ही के साथ इज आएगा, आर आएगा या एम आएगा। उसके लिए दोस्तों एक बुनियादी फार्मूला है। तो 2 सेट हम बनाएंगे प्रोनाउंस के, ही, शी, इट और यहां पे हम लिखते हैं
स्टूडेंट। स्टूडेंट एक एग्जाम्पल के तौर पे है, स्टूडेंट से मुराद है सिंगुलर नाउन। और दूसरा सेट हम लेते हैं, उसमें आई, वी, यू, दे एंड स्टूडेंट्स। स्टूडेंट से मुराद होगा प्लूरल नाउन। तो हमारे पास ये दो सेट बन गए, एक ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, दूसरे सेट में आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन। हम क्या करेंगे कि आई को अलहदा कर देंगे और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब पुट करेंगे एम। ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, इन तीनों के साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा इज। इसी तरह से वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा आर। तो इस, एम, आर, इसी तरतीब के हिसाब से, इसी अरेंजमेंट के हिसाब से आपने पुट कर देने हैं। एक बात आपको बताता चलूं कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट फिक्रे के स्टार्ट में इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट क्या है? इट इज डूअर ऑफ सम एक्शन। कोई भी सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट और वर्ब मुकम्मल नहीं होता। तो हमने क्या करना है, सब्जेक्ट के तौर पर नाउन और प्रोनाउन, इसको हम पुट करेंगे। और जितने भी पॉसिबल नाउन और प्रोनाउन हो सकते हैं, मैंने आपके सामने दो सेट्स में बता दिए हैं। सब्जेक्ट इनके अलावा और कोई हो नहीं सकता। इंग्लिश ग्रामर में या तो सब्जेक्ट प्रोनाउन होंगे। सो देयर आर 7 पर्सनल प्रोनाउंस, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, एंड ऑल दीज नाउन्स आर इन सब्जेक्टिव फॉर्म। और इसके साथ या तो नाउन होगा, और नाउन या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो क्या पता चला, सब्जेक्ट के तौर पर ये सातों प्रोनाउन अपनी सब्जेक्टिव फॉर्म के साथ, और नाउन, नाउन या सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ये इस्तेमाल होंगे। इनके अलावा और कोई सब्जेक्ट किसी फिक्रे में नहीं हो सकता। सभी टेंसेस में यही सब्जेक्ट होंगे। और हमने इन्हीं दो सेट्स को सामने रखकर हमने सब्जेक्ट को देखना है, क्योंकि सब्जेक्ट के मुताबिक आगे वर्ब चेंज होता है। इसी तरह से इस, एम, आर, जैसा कि हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में पुट किया है। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें। और ये टेंस जो है बहुत सिंपल है। रोजमर्रा जिंदगी में आप इसके छोटे छोटे फिक्रे आप बोल दें, स्पीकिंग में लेके आए, इसको राइटिंग में लेके आए, इसकी प्रैक्टिस करें। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो इसके साथ ही इजाजत चाहता हूं। अलमास कादरी,